बेवफा सोनम कातिल है। राजा हत्याकांड में सोनम और राजा की मां का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बयान बदलते जा रहे हैं। राजा की मां ने अब साफ कहा है कि अगर सोनम दोषी हैं तो उन्हें फांसी मिलनी चाहिए। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। कि इन दोनों बच्चे को घूमने के लिए जाने दो, पिक्चर देखने का इसका मन है राजा का, सोनम को घुमाने का, तो इनको जाने दो। मन के बच्चे थोड़े बात करेंगे तो अपन को भी अच्छा लगेगा कि आपस में दोनों की बात होगी, कुछ भी मन में होगा तो पता तो चलेगा। तो उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत सख्ती है, उसके पापा को ये चीज़ पसंद नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकले। शादी के पहले की बात है। अच्छा, सोनम आप लोगों के साथ कितने दिन घर में रही? 4 दिन रही। इसका व्यवहार अलग है। 4 दिन रही। देखो, बड़ा घर है, उसका रूम सबसे ऊपर था, तो बार बार तो अपन उसके रूम में नहीं जा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आती थी बीच में हॉल में खाना ना खाने के लिए। और शख्स आया उस दौरान उससे मुलाकात करनी? नहीं, हमको कोई शख्स नहीं आया, हमको समझ में ही नहीं आया, ना कुछ भी नहीं समझ में आया। ये सब उनके घर वाले को मालूम होगा, ये मेरे को नहीं मालूम। सबसे ज्यादा माँ को ही पता रहता कुछ भी चीज में। अपने बच्चे के बारे में माँ को नहीं पता रहेगा। जब मेरा बच्चा मेरे को बता रहा है, और वो क्या बोलती है, हमारी बच्चे हमसे कुछ बात छिपाते नहीं है, सारी बात शेयर करते हैं। हमारे बच्चे इतने संस्कारी हैं कि वो किसी काम गलत नहीं कर सकते हैं। नहीं तो उनके बाप का कहना है सीबीआई जांच होना चाहिए, तो सीबीआई जांच होना चाहिए, सब आगे आएगा। वो तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे? जब तक जांच नहीं होगी जब तक मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। और मेरे पास फोन आया था, लड़की मिल गई है और अब ये आरोप लगा रही शिलूंग पुलिस, तो ये गलत लगा रही। इतना नहीं हो सकता है कुछ। नहीं, कौन बोल रही है? वो क्या गलत बोल रहे हैं ना, सुन रहे हैं कि बोले सुपारी दी या दी, तो ये सब गलत है, सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये सब झूठा इल्जाम है और जांच करी जाए। ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूंगा मेरी छोरी बुरी हो जाएगी। जो जांच होगी वो सब उसमें सब मालूम पड़ेगा। गाजीपुर में जिस ढाबे पर सोनम पहुंची थी और जहां से उसे गिरफ्तार किया गया, उस ढाबे से हमारे सहयोगी नित्यानंद ने जायजा लिया है। उनकी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। राजा रघुवंशी मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है गाजीपुर के नंदगंज थाना अंतर्गत काशी चाय जायका पे, जहां पर कल देर रात जो राजा रघुवंशी की पत्नी है सोनम रघुवंशी वो पहुंची और यहाँ पे जो संचालक हैं उससे बातचीत भी की। बता दें सबसे पहले कि ये आप देख सकते हैं वाराणसी और गाजीपुर का हाईवे है। इसी मार्ग से संचालक का कहना है कि यहाँ पर आई सोनम। आते ही सोनम ने सबसे पहले यहाँ पे काउंटर पे जाने के बाद जो संचालक हैं उनसे पानी मांगा। इसके पहले वो और लोगों से बात की, उन्होंने फ़ोन मांगा था कि मुझे कुछ अर्जेंट कॉल करना है, आप मुझे फ़ोन दो, मगर लोगों ने नहीं दिया। इसके बाद साहिल यादव नामक जो संचालक हैं उनसे उन्होंने फ़ोन मांगा और अपने परिजनों को कॉल किया। साहिल के मुताबिक जो सोनम है वो वहाँ पर सबसे पहले पहुँची रात को वहाँ पर एक स्थान उन्होंने लिया। उसके बाद साहिल के फ़ोन से अपने परिजनों को कॉल करने के बाद बताया कि वो वाराणसी से मार्ग पे जो गाजीपुर है, गाजीपुर के काशी ढाबा पर पहुंची है। मगर बात करते करते वो रोने लगे और बेसुध हो गए। साहिल का कहना है इसके बाद उनके परिजनों को साहिल ने पूरी जानकारी दी कि सोनम जो है यहाँ पे मौजूद है, मगर उस वक्त तक साहिल को ये जानकारी नहीं थी कि सोनम वही सोनम है जो राजा रघुवंशी की धर्मपत्नी है और कुछ दिनों से गायब चल रही हैं। इसके बाद यहाँ से जो साहिल यादव नामक संचालक हैं उन्होंने 112 नंबर पे कॉल किया, पुलिस को इसकी जानकारी दी कि एक अज्ञात अनजान महिला यहाँ पे आई हैं, इस कंडीशन में है। तो रात को 1:15 के आसपास यहाँ पर पुलिस आती है। सोनम को नॉर्मल किया जाता है, बातचीत करके पूछने की कोशिश की जाती है कि क्या मामला है, क्या कुछ है। सोनम ने उस दौरान बताया कि हाँ, मैं वही सोनम हूँ, राजा रघुवंशी की पत्नी जो बीते कुछ दिनों से गायब है। इसके बाद पुलिस ने और पूछताछ का प्रयास किया। उस दौरान साहिल के मुताबिक बात की जाए तो साहिल ने बताया कि सोनम ने पुलिस को जानकारी दी कि जब हम वहाँ पे घूम रहे थे तो उस दौरान कुछ नक्सली वहाँ पहुँचते हैं और हमारे गहने को लूटने की कोशिश करते हैं और उसी दौरान उनके पति की हत्या की जाती है। ये तो साहिल ने बताया था, जो कि इस काशी ढाबे के संचालक हैं। इसके बाद रात को 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक इसी ढाबे पर सोनम मौजूद थी। इसके बाद पुलिस ने उनको ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया, उनका मेडिकल कराया और उन्हें वन स्टॉप सेंटर में एडमिट कराया। बता दें कि अब पुलिस जांच में जुट चुकी है। मेघालय पुलिस और MP पुलिस भी गाजीपुर के लिए निकल चुकी है। गाजीपुर से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा।